हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। जी हाँ, मैं प्रिया मेहता एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 10 लेकर आपके लिए आई हूँ। इस बार बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, आपकी छुट्टियाँ हो रही थी। तो चलिए एक बार फिर से जितने भी चैप्टर्स हमारे बचे हैं वो जल्दी से हम ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 10 का नाम है समानता के लिए संघर्ष, यानी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या सब करने वाले हैं, है ना? जी हाँ, हम करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि समानता के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा, हमने इसी बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़े थे। हमने कांता, अंसारी दंपत्ति और मेलानी के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने स्वप्ना के बारे में भी पढ़ा था। और इन सभी कहानियों में एक चीज़ समान थी, यानी एक जैसी थी। और वो चीज़ क्या थी? जी हाँ, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। इस सब के बावजूद अच्छी बात ये थी कि उन सब ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो सब साथ में खड़े हुए अपने लिए समानता के लिए संघर्ष करने के लिए। उन्होंने असमानता के विरुद्ध बहुत ही लड़ाई भी लड़ी और साथ ही साथ अपने लिए न्याय के लिए संघर्ष किया। हमने चैप्टर 1 में रोज़ा पार्क्स की कहानी पढ़ी थी, शायद आपको याद होगी, है ना? और चैप्टर 5 में हमने स्त्री आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें सभी स्त्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसमें उन्होंने अपने लिए न्याय के लिए संघर्ष किया था। साथ ही साथ अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे भारत का संविधान। आपको याद है ना? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं, उन सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, यानी सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, सभी बराबर हैं, है ना? चाहे वो किसी भी जाति के हों, कोई भी धर्म, लिंग, अमीर गरीब किसी भी तरह के हों, उनके साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि देश में जितने भी वयस्क नागरिक हैं, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, उन सभी को मतदान के लिए बराबर का अधिकार दिया जाता है, यानी समान अधिकार दिया जाता है मतदान के लिए। वो सभी लोग वोट डाल सकते हैं जिन्होंने 18 इयर्स कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए, मतदान का जो अधिकार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारी वोट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि किसी दूसरे व्यक्ति की है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी तरह का, किसी भी जाति का है, उसकी वोट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी दूसरों की है। तो इसलिए ये जो अधिकार दिया गया है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना? लेकिन इस सब के बावजूद भी असमान महसूस करते हैं कुछ लोग। उसका क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, उसका कारण है, बहुत से कारण हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं। आपकी बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे एक बूढ़ी औरत का एग्जाम्पल दिया है जो कि घर पर बहुत ही अच्छे अचार बनाती है, लेकिन उस सब के बावजूद उस बेचारी के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो इसलिए वो टीवी पर, रेडियो में या किसी भी तरह से अपने लंबे चौड़े विज्ञापन पर खर्च नहीं कर पाती है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाती है ना? हमने एडवर्टीजमेंट वाला चैप्टर भी पढ़ा था ना, विज्ञापन वाला चैप्टर, कि जब विज्ञापन लोग देखते हैं तो उस सामान को वो खरीदते हैं। लेकिन इस बूढ़ी औरत के पास तो विज्ञापन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसको अपना जो सामान था, अपना जो अचार था, वो बहुत सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। साथ ही साथ हमने स्वप्ना के बारे में पढ़ा था। स्वप्ना ने रुई की फसल लगानी थी, लेकिन उसके पास बहुत संसाधन नहीं थे, यानी उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे पर्याप्त। तो उसके लिए उसने क्या किया, साहूकार से उधार लेना पड़ता था उसको। और उसके बाद उसकी फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसको उस फसल को बहुत ही कम दामों पर बेचना पड़ता था, क्योंकि उसके पास विज्ञापन के लिए पैसे नहीं थे और साथ ही साथ उसको अपना उधार भी चुकता करना होता था। तो ये सब जो कारण है, इससे हमको लगता है कि नहीं, असमानता जो है वो अभी भी देश में बहुत से हिस्सों में है। इसके अलावा हमने निजीकरण के बारे में पढ़ा था कि जितने भी जो स्वास्थ्य सेवा के जो संस्थान हैं, उनमें बहुत जल्दी निजीकरण आता जा रहा है। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो सरकारी अस्पताल हैं, उसमें कहीं कहीं किसी जगह लापरवाही के कारण बहुत से लोगों को बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ता है।
हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, इसमें आपकी बुक में 115 पेज पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अंसारी दंपत्ति जो थे, जो हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से उनकी एक शॉर्ट स्टोरी रिवाइज करते कि उन्होंने क्या किया था। अंसारी दंपत्ति जो थे उनके पास पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को असमान महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत असमानता का सामना किया, बहुत कुछ झेलना पड़ा उन्हें। उनके पास पैसे भी थे लेकिन फिर भी उनको मकान नहीं मिल रहा था। वो किराए पे कहीं मकान चाहते थे लेकिन नहीं मिल रहा था। अब ऐसा क्या कारण था कि पैसे होते हुए भी उनको मकान नहीं मिल पा रहा था? यस, इट वॉज रिलीजन। उनके धर्म के कारण उनको कहीं भी मकान नहीं मिल पा रहा था, जबकि कितनी गलत बात है ये। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया है वो है, स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम का एक लड़का था जिससे पूरे स्कूल का मैदान साफ करवाया। और वो किस लिए साफ करवाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेचारा एक दलित परिवार से था। कितनी गलत बात है ना? लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, है ना? किसी के धर्म जाति के आधार पर किसी तरह से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आपकी बुक्स में आप ये सब पढ़ रहे हो तो हमें भी ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, अमीर गरीब, इस आधार पर किसी तरह से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को भी असमानता महसूस नहीं होनी चाहिए। अब गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव जो है और कुछ विशेष समुदायों के कारण जो है वो मिले जुले कारण बन जाते हैं असमानता के। जैसे हमने अभी देखा, कुछ दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों को हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि उन्हें पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह से उनके साथ असमानता से व्यवहार किया जाता था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई को नहीं कर पाती थी। तो इस तरह हमने देखा कि भारतीय संविधान में सभी को इक्वालिटी यानी कि समान रूप से देखा जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को असमानता का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह इस असमानता के लिए संघर्ष किया जा रहा है। आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक, समानता के लिए संघर्ष। अब दुनिया भर में बहुत से ऐसे समुदाय हैं, गांव हैं, शहर हैं जहां पर हमने देखा कि समानता के लिए संघर्ष किया जा रहा है। समाज में कुछ ऐसे सज्जन व्यक्ति भी हैं जो कि भेदभाव या असमानता के विरुद्ध खड़े होते हैं, यानी कि वे खुलकर आवाज़ उठाते हैं किसी भी तरह का। जब वो भेदभाव देखते हैं, असमानता देखते हैं, तो वो खुलकर आवाज़ उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समाज में बहुत ही सम्मान पाते हैं, क्योंकि जब खुलकर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ साथ बहुत से लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं इसी लड़ाई में। इसी का सबसे अच्छा उदाहरण हमने देखा था चैप्टर 5 में, जब हमने महिलाओं के आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर महिलाएं एक साथ जुट गई थी अपने लिए समानता के अधिकार के लिए। वे चाहती थी कि पुरुषों की तरह उनको भी वैसे ही अधिकार दिए जाएं जैसे कि पुरुषों को दिए जाते हैं। इस चैप्टर में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का एक संघ है। और ये क्या है तवा मत्स्य संघ जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ये तवा मत्स्य संघ जो है वो मछुआरों की एक सहकारी समितियों का संघ है। और सतपुड़ा से जो जंगलों से विस्थापित लोग थे, ये तवा मत्स्य संघ जो है उन्हीं लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है। तो चलिए, अब इसके साथ साथ हमने और एग्जाम्पल्स क्या देखे थे कि जो बीड़ी मजदूर थे, मछुआरे थे, खेतीहर मजदूर थे, या जो झुग्गी में लोग रहते थे, उनको बहुत से तरह से असमानता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि खुलकर सामने आए और जिन्होंने खुलकर एक सहकारी संगठन खड़े किए। और इन सहकारी संगठनों का क्या काम था? यही काम था कि ये खुलकर लोगों के असमानता के लिए या किसी भी तरह से कोई भेदभाव अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसके लिए खुलकर आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ
फिर से मिलते हैं और देखना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तवा मत्स्य संघ। उसी की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।